सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फीडर क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में, जो 12th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीडर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगी। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें और साथ साथ में नोट डाउन करते हुए जाएं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया, तो इसमें सबसे फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अल्काइलेशन यानी एल्कलीकरण, और दूसरा पार्ट होता है, इसका सेकंड पार्ट होता है एसाइलेशन यानी एसिडीकरण। तो हम सबसे पहले देखेंगे एल्कलीकरण क्या होता है। अल्काइलेशन के बारे में देखेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइलेशन। एल्काइलेशन एल्काइलेशन यानी एल्कलीकरण। करण तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइलेशन यानी एल्कलीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन जो होगा क्या होगा, बेंजीन मेथिल क्लोराइड से क्या करेगा, एनहाइड्रस या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करेगा। तो क्या करेगा, बेंजीन क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन त्याग कर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन त्याग कर क्या एल्किल समूह बेंजीन पर आके लग जाएगा। जब बेंजीन समूह पर एल्किल समूह लग जाएगा तो इस अभिक्रिया को हम करेंगे एल्काइलेशन रिएक्शन यानी एल्कलीकरण अभिक्रिया। या ऐसा होगा जब क्या होगा, बेंजीन नाभिक पर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, एल्किल या ऐसे समूह पर क्या द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, हो जाएगा। तो जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, बेंजीन के क्या होगा, एल्किल या एसिड व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। या ऐसे कर देंगे हम, इस तरह से भी जान सकते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा उसमें क्या करेंगे, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा उसकी उपस्थिति में क्या, बेंजीन का एल्किलीकरण या एसिडीकरण की प्रक्रिया जो होगी वो कहलाती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइलेशन देखेंगे। सबसे एकदम साथ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। बेंजीन को ले लेंगे और हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे। तो हमें क्या करेगा, बेंजीन क्या होगा, बेंजीन क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या क्लोरीन के साथ में क्या कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में क्या प्राप्त हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन क्या बन जाएगा, हमारे पास मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम दूसरी तरीके से और देखें, पेपर में कई तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम इसी को दूसरी तरीके से और देख लेंगे। हम इसे हम यहाँ पे देख लेंगे बेंजीन, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेते हैं, साथ साथ में नोट डाउन करते हुए जाएं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी।
बेंजीन मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेंगे हम। अब क्या होगा, जब क्या करें, सेम बिल्कुल इसे एग्जाम इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है परीक्षा में, वो उसके ऊपर निर्भर करता है वो किस तरह से पूछ सकता है। तो इस आपको क्या होगा, हर तरीके से जो भी आप आज जो आपको बताऊंगा उससे बाहर आपकी, अगर पेपर में पूछता तो उससे इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है, सब इसी से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा हमारा मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं टोल्यून बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, यहाँ पे ये क्या होगा हमारा मिथाइल बेंजीन। क्या प्राप्त, क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। और मिथाइल बेंजीन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टोल्यून बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, टोल्यून बोलते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। और ऐसे आप नोट डाउन करते हुए जाएं, नोट डाउन करते हुए आगे रिएक्शन और देखें। हम एल्काइलेशन में कम से कम चार चार पाँच तीन चार तरीके से देखेंगे, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं सामने से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर साथ साथ नोट डाउन करते हुए जा रहे हों तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप इसे क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप इसे बाद में कॉपी पे या नोट्स इसके बना लें। तो अब हम दूसरी, हम क्या करेंगे, अब हम अब हम क्या करेंगे, अब बेंजीन की हम कराएंगे इथाइल क्लोराइड से। क्या कराएंगे हम, दूसरी रिएक्शन इस तरह से भी पूछ सकता है, दूसरी रिएक्शन वो इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, दूसरी दूसरी तरह से इस तरह भी पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। बेंजीन C2H5 इथाइल क्लोराइड से, इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड से कराएंगे इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से कराएंगे किसके, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन लेके निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। और उसके बाद में क्या करेगा, हमारे पास बन जाएगा C6H5 ये इथाइल यहाँ से निकल जाएगा, C2H5 हमारे पास बन जाएगा C2H5। क्या बन जाएगा C2, इसे बोलते हैं इथाइल बेंजीन, इसे क्या बोलेंगे हम, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। इथाइल बेंजीन बन जाएगा। इसे दूसरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ दूसरे तरीके से, इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे। बेंजीन रिंग इस तरह से पेपर में बनी हुई आ सकती है, बॉन्ड कर देंगे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड वो C2H5Cl क्लोराइड, किससे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की से क्या कराएंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास
बेंजीन एक अपना क्लोरीन लेकर निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोल देंगे, और हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। इस तरह से बना लेंगे हम बेंजीन रिंग। इस तरह से अब क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल बेंजीन। यहाँ पे हम लिख देंगे H5C2H5, हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। चाहे आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो C2H5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसे भी हम क्या, ये इथाइल बेंजीन हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे इथाइल बेंजीन। नोट डाउन करते हुए यहाँ क्या करेंगे, बेंजीन क्या करेगा, इथाइल क्लोराइड से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा, एल्काइलेशन प्रक्रिया में इसके फ्रीडर प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, मेन प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, इथाइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया का, इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे, अगर इसे बोले तो इसे बोल सकते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। इस क्यों, हम एल्काइलेशन क्या एल्कलीकरण अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन, तो हम क्या एल्काइलेशन के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। तो हम इसे किस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकता है, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के बारे में वो भी पूछ सकता है, एल्काइलेशन भी पूछ सकता है और एसाइलेशन भी पूछ सकता है। इसलिए हम एक से अधिक उदाहरण देखते हुए चल रहे हैं, जिससे क्या हो, आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम प्रोपाइल क्लोराइड से, CH3CH2Br, इसे हम नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड इसका यूपीएसी नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन। यूपीएसी नाम इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड से। अब क्या बन जाएगा, जब हम क्या करेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड से कराएंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड से कराएंगे, जिसे इसका यूपीएसी नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो जब ये एनहाइड्रस के ऊपर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाएं, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या बन जाए, साथ में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, क्यूमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूमीन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, वो सॉरी क्यूमीन, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो जाएगी, आइसो बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्राप्त हो बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो प्राप्त होगी, इसे हम क्यूमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन, CUMINE, क्यूमीन बोलते हैं। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, चौथी रिएक्शन, 3 हो गई, चौथी रिएक्शन और देख लेते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम बेंजीन की क्या एल्किल क्लोराइड से कराएंगे। क्या करेंगे, हम बेंजीन ले लेंगे 4 नंबर पे, बेंजीन RCl,
क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। एनहाइड्रस की उपस्थिति में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या कराएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगी हमें, बन जाएगी एल्काइल बेंजीन। और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा हमारे पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाएं। मैं 60 हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लिया होगा। अब हम देखेंगे एसिडीकरण या एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में, साथ साथ में नोट डाउन करते हुए, जिससे क्या होगा आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम देंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन एसिडीकरण, एसिडीकरण रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एसिटिल बेंजीन की क्रिया किससे हो जाएगी, बेंजीन रिएक्शन करेगा C6H6 एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे CH3COCl। क्रिया किससे कराएंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से कराएंगे हम। क्या कराएंगे, जब बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किससे कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, किसकी, बेंजीन किया करेंगे। तो क्या करेगा, बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ लेके निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो C6H5 COCH3 ये बन जाएगा हमारा पास एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। क्या करेंगे, जब बेंजीन क्या करेगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किससे क्रिया करेगा, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा। तो क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप जो उसका हो जाएगा, एसिटिल ग्रुप कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एसीटोफिनोन में प्राप्त हो जाएगा, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बना लेंगे काफी आसानी से। एसिटिल क्लोराइड एनहाइड्रस की उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बन जाएगा हमारे पास, HCl बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पास बन जाएगा बेंजीन रिंग बना लेंगे आसानी से। यहाँ पे ऊपर साफ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे CH3CO एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटोफिनोन को हम एक तरह और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरीके से इस तरह से भी बात वही हो जाएगी। एसिटोफिनोन हम इस तरह भी लिख देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, एसिटोफिनोन
आप इस तरह भी लिख सकते हो CH3CO। इस तरह से, सॉरी, आप इस तरह लिख सकते हैं COCH3 एसिटोफिनो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन करते हुए जाएं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।